जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है जिसका नाम रामदेव लोहरा है। उसके साथ एक 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं। एक व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य हैं। AK-56 रिकवर हुआ है। उसके साथ एक SLR रिकवर हुआ, एक राइफल रिकवर हुआ, एक पिस्टल रिकवर हुआ है और एक कट्टा रिकवर हुआ है। साथ ही साथ 146 लाइव राउंड्स अलग अलग वेपन के रिकवर हुए हैं। एक बाइक रिकवर हुआ है, वॉकी टॉकी रिकवर हुआ है, कुछ पैम्फलेट्स रिकवर हुए हैं और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर। एक जो सब जोनल कमांडर है रामदेव लोहरा, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। तो कहाँ एक्टिव थे ये लोग? ये अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव थे। इनका जोन और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो ये गुमला पुलिस को नक्सली विरोध अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डुमरी थाना क्षेत्र के आटा पहाड़ जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी संगठन के सब जोनल मेंबर रामदेव लोहरा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामदेव लोहरा पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि रामदेव लोहरा अपने दस्ते के साथ इलाके में संगठन को फिर से सक्रिय करने किसी बड़ी घटना को योजना बना रहा था। इसके बाद विशेष टीम की कार्रवाई करते हुए रामदेव लोहरा, एरिया कमांडर अरविंद नायक, मुन्नेश्वर सिंह और जितेंद्र लोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से AK-56 SLR सेमी ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल, देसी कट्टा समेत कुल 146 जिंदा कारतूस, मैगजीन, वॉकी टॉकी, मोबाइल, वाईफाई डोंगर, प्रतिबंधित पर्चे और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में जेजेएमपी की गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने के आधार पर हम लोगों ने एक टीम का निर्माण किया। सूचना कुछ इस प्रकार थी कि डुमरी के जंगल, औरापाट जंगल में कुछ नक्सल संगठन के लोग भ्रमणशील हैं और कोई योजना बना रहे हैं। जो अभियान में जो टीम गई उसका नेतृत्व SDPO चैनपुर कर रही थी और साथ में विभिन्न थाना के थाना प्रभारी और QRT टीम शामिल रही। जंगल में ऑपरेशन को चलाया गया, सघन छापेमारी की गई। उसमें कुछ व्यक्ति हम लोगों को सामने मिले जो पुलिस को देखकर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। फिर जब घेराबंदी की गई और उनको बताया गया कि आप चारों तरफ से घेरे गए हैं, आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए, तो तत्पश्चात उन लोगों की अरेस्टिंग होती है। जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें एक व्यक्ति जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है जिसका नाम रामदेव लोहरा है। उसके साथ एक 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं। एक व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य हैं। रिकवरीज जो उनके पास से होती है मैं आपके लिए डिटेल पढ़ देता हूँ। एक AK-56 रिकवर हुआ है। उसके साथ एक SLR रिकवर हुआ, एक राइफल रिकवर हुआ, एक पिस्टल रिकवर हुआ है और एक कट्टा रिकवर हुआ है। साथ ही साथ 146 लाइव राउंड्स अलग अलग वेपन के रिकवर हुए हैं। एक बाइक रिकवर हुआ है, वॉकी टॉकी रिकवर हुआ है, कुछ पैम्फलेट्स रिकवर हुए हैं और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए हैं। आज इन सब लोगों को हम लोग अरेस्ट कर फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनमें किसी पे इनाम पे भी था सर? एक जो सब जोनल कमांडर है रामदेव लोहरा, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। तो कहाँ एक्टिव थे ये लोग? ये अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव थे। इनका जोन और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो ये लोहरदगा, लातेहार से लेकर चदरा तक एक्टिव हैं। इस एरिया में वो अपने संगठन का विस्तार करना चाह रहे थे क्योंकि गुमला में पहले ही नक्सल पे काफ़ी कार्य किया गया है और इनका संगठन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। संगठन को विस्तार करने के ही मूल्य से ये लोग इस एरिया में भ्रमणशील थे।